अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राहत वर्मा, आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ पर बात करेंगे दैट इज़ एनोमली स्कैन। अगर आप हामला हैं और आपको एनोमली स्कैन के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन कि ये क्या चीज़ होती है और ये आपने कब करवाना होता है, इस अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटर ऑन आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख सकें। एनोमली स्कैन वो अल्ट्रासाउंड होता है जो आपका 20 से 24 वीक्स 20 से 24 हफ्ते के दरमियान हम करवाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड एक ऑर्गन स्कैन इसको बोलते हैं, डिटेल्ड एनाटॉमिकल सर्वे बोलते हैं या एनोमली स्कैन बोलते हैं। आपका बच्चा जब हमल ठहरता है तो विद द टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ उस बच्चे में डिवेलप हो रही होती हैं। अगर आपका अल्ट्रासाउंड 12 हफ्ते का हुआ और उस पर आपको ये बताया गया है सब कुछ ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि 20 वीक्स तक के स्कैन के लिए इंश्योरेंस आपको दे दी गई है, क्योंकि जो बच्चे के ऑर्गन्स हैं जिन्होंने डेवलप लेटर ऑन होना है, वो जब तक आप एनोमली स्कैन नहीं कराएंगे आप इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि बच्चा कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है और उसकी किसी भी ऑर्गन में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड आजकल जो देखने में आ रहा है, जो कॉमन प्रैक्टिस है कि खास करके छोटे शहरों में बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये एडवाइस नहीं करती हैं और वो खुद कहती हैं कि बच्चा ठीक है। जब उसके बाद आपका 7वें 8वें महीने पर कोई रेडियोलॉजिस्ट का स्कैन होता है तो पता लग रहा होता है कि बच्चे में मेनिंजोसील है, कि कमर के पीछे कोई फोड़ा बना हुआ है, ये सर के पीछे फोड़ा बना हुआ है, ये बच्चे के सर में पानी है, तो उस वक्त पेशेंट के लिए ये बात बहुत ही परेशान कुन साबित हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया तो आप उनसे ज़रूर ये अल्ट्रासाउंड लिखवाएं और ये हमेशा एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट से करवाएं। आपके जब भी ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इस रिपोर्ट के ऊपर ये मेंशन होता है कि 5 to 7% अनोमलीज इस अल्ट्रासाउंड पे भी खुदा न खास्ता मिस हो सकती है, लेकिन आपका इसकी रिलायबिलिटी 90 to 95% तो है। तो इसीलिए आप इस अल्ट्रासाउंड को कभी भी मिस ना करें। इस अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई ऐसी एनोमली भी कोई है खुदा न खास्ता कि जो आपकी लाइफ के साथ, बच्चे की लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है, जैसा कि बायलेटरल एब्सेंट किडनीज हो सकती हैं कि बच्चे के दोनों गुर्दे ही डेवलप नहीं हुए, या बायलेटरल पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं कि बच्चे के दोनों साइड के गुर्दे नॉर्मल नहीं है, या आपके बच्चे की एनेनकेफली है कि बच्चे के सर के ऊपर जो बोन होती है, जो दिमाग के बाहर आपकी बोन की डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं है या वो डेवलप ही नहीं हुआ। तो ये चंद एक ऐसे एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जो कि बच्चे की लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होती हैं। अगर ऐसा हो तो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पेशेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। आल्दो की टर्मिनेशन हमेशा फैमिली की, हस्बैंड की, वाइफ की कंसेंट के साथ ही की जाती है, लेकिन इसमें आपको मशवरा ज़रूर दिया जाता है कि इस प्रेगनेंसी को आप डिसकंटिन्यू कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बच्चे डिलीवर होने के बाद फॉर द फ्यू आवर्स ही हो सकता है कि सर्वाइव कर सकें। सो एनोमली स्कैन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आपके पेट पे कोई ऐसा बच्चा है कि उसका सर ही नहीं बना और आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और आपकी जो डॉक्टर थी जिनको आप चेक करा रहे थे वो इस चीज़ को पिक नहीं कर सकी, या बच्चे के गुर्दे नहीं थे और वो इस चीज़ को पिक नहीं कर सकी, तो ये कितना बड़ा ट्रॉमा होगा कि जब आपका हमल 32 या 36 हफ्ते पे पहुंच चुका है और अब आपको ये चीज़ बताई जा रही है, तो वो लम्हा आपके लिए किस कदर परेशान कुन होगा। तो अपने आप को हमेशा अवेयर रखें। आप अपने साथ साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें कि जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपको लेके चल रहे हैं, उसमें अगर कोई चीज़ आपको फील हो रही है कि ये आपको पता है और वो नहीं कहा जा रहा, तो आप खुद अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मैं ये अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती हूँ और वो आपको एडवाइस करें और आप हमेशा इसको एक रेडियोलॉजिस्ट से कराएं। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको एक रेडियोलॉजिस्ट पे अल्ट्रासाउंड पे कोई ऐसी चीज़ पिक हुई है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा एक सेकंड ओपिनियन भी ज़रूर लें फ्रॉम अ सेकंड सीनियर मोस्ट रेडियोलॉजिस्ट, कि जो उनसे भी ज़्यादा सीनियर हो, ताकि आपकी जो डिक्लेरेशन ऑफ एनोमली है वो हमेशा 2 ओपिनियंस के बाद ही की जाती है कि बच्चे में ये नुक्स है और इसको हम फर्दरली कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसकी अहमियत ये इससे भी अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि आपका एनोमली स्कैन हुआ और उसमें आपको कोई ऐसा डिफेक्ट बताया गया कि आपके बच्चे को कोई दिल का मसला है, दिल के वेल्व्स का प्रॉब्लम है, तो जब बच्चा डिलीवर होगा तो आपकी जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है रिगार्डिंग अ न्यूनेटोलॉजिस्ट, या आपके अगर बच्चे को डिलीवरी के फ़ौरन बाद किसी सर्जरी की ज़रूरत होनी है तो आपके बच्चे को ऐसी सेटिंग्स में डिलीवर कराया जाएगा जहाँ पे ये सब सहूलतें मौजूद हों कि अगर आपके बच्चे को फौरी तौर पर ही पीडियाट्रिक सर्जन या न्यूनेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो ये अल्ट्रासाउंड अगर आपने कराया हुआ होगा तो आप इन चीज़ों पर
کام کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا ہوگا تو پھر آپ یہ سب چیزیں اور یہ اپرچونیٹیز اپنے بچے کی لائف کو بہتر کرنے کی یہ آپ مس کر سکتے ہیں. سو پلیز آلویز کیپ یور اینٹی نیٹل ریکارڈ اپڈیٹڈ. اور اپنے جو وزٹس ہیں, اپنے الٹرا ساؤنڈس ہیں, اپنی ہر چیز کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹڈ رکھیں تاکہ آپ اور بچہ دونوں ہیلتھی ہوں. تھینک یو سو مچ.